श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। उसके बाद कल का हम पढ़ चुके हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। संवेदनशील पादप छुई मुई। छुई मुई इसे कोष्ठक में लाजवंती भी कहते हैं। यह ऐसा पादप है जो है छूने पर यह मुरझा जाते हैं, जिसे छुई मुई भी कहते हैं। कोष्ठक में लाजवंती भी कहा जाता है। उद्दीपन के प्रति तत्काल मतलब तुरंत अनुक्रिया प्रदर्शित कर दे। जैसे आप इन्हें स्पर्श करेंगे तुरंत इनकी पत्तियां बंद होने लगती, तुरंत बंद हो जाती हैं। पादप के सभी यह भाग अनुक्रिया प्रदर्शित करते अर्थात गति करते हैं। उसके बाद आगे है बाह्य उद्दीपनों के प्रति पादप बाह्य उद्दीपनों के प्रति पादप अंगों की वृद्धि, पादप अंगों की वृद्धि के कारण होने वाली गति, के कारण होने वाली गति, निम्नलिखित प्रकार की होती है। निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसमें हेडिंग नंबर ए वाला है प्रकाशानुवर्तन गति। प्रकाशानुवर्तन गति ये वाला हेडिंग है। उद्दीपन प्रकाश जब पौधे के कोष्ठक में उद्दीपन प्रकाश जब पौधे के किसी भाग की गति प्रकाश उद्दीपन के द्वारा निर्धारित होती है। तो तब इसे
प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। गति कहते हैं। पौधे के कुछ अंग पौधे के कुछ अंग जैसे तना प्रकाश की ओर गति करते हैं। गति करते हैं। गति करते हैं। इन्हें धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। तथा कुछ अंग प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करते हैं। गति करते हैं। जैसे जड़ें इन्हें ऋणात्मक गति कहते हैं। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। इसमें आगे लिखा है बाह्य उद्दीपनों के प्रति पादप अंगों की वृद्धि के कारण। बाह्य मतलब बाहरी, उद्दीपन प्रकाश है। उद्दीपन का अर्थ है जैसे हाथ जल जाने पर झटके से लोग हाथ को हटा लेते हैं, या मेढक को मारने पर मेढक जल्दी से उछलते हुए दूर भाग जाता है। जैसे आँख के सामने उंगली करने पर तुरंत आँखें हमारी बंद हो जाती है। और भी उद्दीपन हैं। और पाँव में अगर कांटा चुभ जाए तो झटके से पैर को उठा लेते हैं, तो
वो ये बाह्य उद्दीपनों के प्रति पादप अंगों की वृद्धि। इसमें पादप अंगों की वृद्धि होती है बाह्य उद्दीपन के कारण होने वाली गति निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसमें से ये वाला आज है, इनका उदाहरण भी है, जिसमें से लिखा है प्रकाशानुवर्तन गति, प्रकाश के कारण होने वाली गति। जो कोष्टक में लिखा है उद्दीपन प्रकाश, जो सूर्य हैं प्रकाश है, ये उद्दीपन प्रकाश है किसके लिए? पौधों के लिए। वही लिखा है उद्दीपन प्रकाश। जब पौधे के किसी भाग की गति प्रकाश उद्दीपन के द्वारा निर्धारित मतलब निश्चित होती है, तो तब इसे प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। मतलब इनका कहना है पौधे प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ पौधे प्रकाश की दिशा में गति करते यानी बढ़ते हैं। वही लिखा उद्दीपन प्रकाश। जब पौधे के किसी भाग की गति मतलब बढ़ना, वृद्धि करना, प्रकाश उद्दीपन के द्वारा निर्धारित मतलब निश्चित होती है या बढ़ते हैं, तो तब इसे प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। यानी इनका काम है कि प्रकाश की तरफ पौधे बढ़ते हैं। पौधे के कुछ अंग जैसे, क्या लिखा है? तना। पौधे के कुछ अंग जैसे तना प्रकाश की ओर गति करते हैं, प्रकाश की तरफ यानी बढ़ते हैं। इन्हें धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। इन्हें धनात्मक यानी पौधे प्रकाश की दिशा में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इन्हें प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं। यानी प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की ओर गति करते हैं, इन्हें धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। तथा कुछ अंग प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करते हैं। लेकिन पौधे के ही कुछ भाग ऐसे हैं जो प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करते हैं। पौधे प्रकाश की दिशा में गति करते हैं, लेकिन इनके जड़ें जो हैं यह धरती के नीचे जो है, धरती के नीचे की तरफ गति करते यानी बढ़ते हैं। जैसे जड़ें, इन्हें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। लेकिन तना क्या है? तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है, जबकि जड़ें क्या है? जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं, क्योंकि जड़ें प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करते हैं, इसलिए इन्हें जड़ को ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, उद्दीपन प्रकाश है, प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश की उपस्थिति में पौधे गति करते हैं, इसमें उद्दीपन है प्रकाश। उद्दीपन प्रकाश जब पौधे के किसी भाग की गति प्रकाश के द्वारा, उद्दीपन प्रकाश है, प्रकाश के द्वारा निर्धारित निश्चित होती है या वृद्धि करती हैं, तब इसे प्रकाशानुवर्ती वर्तन गति कहते हैं। पौधे के कुछ अंग जैसे तना ये प्रकाश की दिशा में गति करते हैं यानी वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, इन्हें धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। जबकि कुछ अंग पौधे के हैं जैसे जड़ें, ये प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करते हैं, इसलिए इन्हें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं।